स्नेहा बिस्ट और इनकी बड़ी रिम्पी बिस्ट की बेटी है। इनकी बड़ी बेटी ने भी यहीं से 10th किया था और शी वॉज टॉपर इन उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पापा भी आए और बेटी भी आए, स्नेहा आ जाए। और वंस अगेन शी गॉट 24। ये 26 जनवरी होगा। अब जब जनवरी आएगा तो हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी, स्वरूप मेमोरियल अवार्ड, तो उसमें हमने, जैसे अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूके से आई थी मैम, उन्होंने अपनी डांस की परफॉर्मेंस दी थी, काजल शर्मा। तो एक बार तालियां इनके लिए बजा दीजिएगा। और जो फोटोग्राफ्स आते जा रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालते जाइए, जिससे कुछ पेरेंट्स जो घर बैठे हुए हैं जिनके अभी चावल उबले नहीं हैं वो जल्दी से आ जाएंगे। तो ये वाले फोटोग्राफ आप डाल सकते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा प्रिंसिपल मैम को, वो अपने, चलिए मैं चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा, आप आइए। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत हमने एक अच्छे खुशनुमा माहौल से करने की कोशिश की है। सो फील प्राउड। और अब इस जिससे जैसे 1 मिनट रिम्पी, हमें उम्मीद है जिस तरीके से बड़ी बेटी ने टॉप किया और ये छोटी बेटी भी जरूर टॉप करेगी, ऐसी शुभकामनाएं और पूरी मेहनत के साथ। 2 शब्द रिम्पी जी बोल दीजिए आप। बहुत ही खूबसूरत अंदाज होगा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज होगा जब आपकी तालियों में साज होगा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज होगा जब आपकी तालियों में साज होगा। जाने वाले भी लौट आएंगे जब कशिश में आपकी अंदाज होगा। तो एक बार मेरे लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए, आज शिक्षा के देवालय में और ज्ञान के इस परिसर में मैं रिम्पी बिस्ट सर्वप्रथम तो अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि जो रिश्ता मेरा 15 साल पूर्व इस विद्यालय में बना था वो आज भी अनवरत अविरल जारी है। ये असीमित और परिमित और अकल्पनीय है कि मेरे जो बच्चे हैं वो हमको गौरवान्वित करते हैं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब इस विद्यालय में एकेडमिक स्तर पर, जो कि नितांत जरूरी होता है किसी भी एक विद्यार्थी के जीवन में, कि वो अपने अन्य जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसके साथ साथ जो हमारी ज़रूरत होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अग्रणी भूमिका निभाएं, उसमें मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब इस विद्यालय में सर्वप्रथम हमारा 10th जब यूपीएससी बोर्ड का बना था, और जो मेरी बेटियां हैं जिसने 10th यहाँ से पास आउट किया, और इस विद्यालय का वो प्रथम सत्र था जो कि हमारा यूपीएससी बोर्ड का था, उसमें नेहा बिस्ट ने यहाँ पर टॉप किया। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी वो सम्मानित हुई। ये एक बड़ा ही अच्छा लगता है सभी माँ बापों को। लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी कहना चाहूँगा जिसमें हमारे जो अभिभावक हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करें कि क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि एक विद्यार्थी को किस प्रकार से, क्योंकि हम लोग आज पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए हैं जिसमें हम ये महसूस करते हैं कि हम विद्यालय के क्या उसकी शिक्षा प्रणाली है या उसके अभिभावक या उसके टीचर्स किस प्रकार से यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पिता हैं जो बहुत व्यस्तता में रहते हैं, जैसे कि मैं खुद भी बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे बच्चों की बात आती है तो शायद मैं सबसे पहले आगे रहता हूँ। और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर उपस्थित ना रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि सर्वप्रथम तो क्वालिटी टाइम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ना ही हम बच्चों को ये एजुकेशन पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश इतनी हार्ड हो गई है। पहले तो हम लोग 58% में ही अपना सीना चौड़ा कर लेते थे, लेकिन आज 98% बच्चों के आते हैं हमारे, लेकिन उसके बाद भी लगता है कि ये कम है, क्योंकि शिक्षा का स्तर ऐसा हो गया कि 99 और 100 भी आ रहे हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चे क्वालिटी टाइम हम लोग अगर उनको देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात, आज हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से बच्चे नशे में जा रहे हैं। आज हम लोग अगर यही सिंगल फार्म और गोपीपुरम का अगर क्षेत्र देखें तो मुझे लगता है कि बहुत नशा कर रहे हैं।
और आजकल तो जो लड़कियां हैं वो तक नशा कर रही हैं। हल्द्वानी में अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में हमें ऐसा माहौल देना पड़ेगा। खाली हम ये ना सोचें कि हम बड़े बड़े विद्यालयों में जाएं और बड़े विद्यालय में जाने के बाद या अच्छा ट्यूटर हम लोग कोचिंग में पढ़ा दें तो शायद हमारा बच्चा टॉप कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चे के अंदर ऐसी सोच है, ऐसी लगन है, ऐसा परिश्रम है और आप उसको नियंत्रित वहाँ पर माहौल दे रहे हैं घर के अंदर, तो मुझे लगता है कि आपका जो क्वालिटी टाइम है वो बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर 10 घंटे पढ़े तो वो आगे टॉप करेगा, क्योंकि हर बच्चे का अपना मानसिक विकास होता है, अपनी सोच होती है। तो ऐसे में आज मेरी छोटी वाली बिटिया स्नेहा बिष्ट को 8th में उसके अच्छे मार्क्स के लिए और उसकी जो भी यहाँ पर उसने अपना प्रदर्शन किया उसमें उसको छात्रवृत्ति यहाँ प्रदान की गई। ये मेरे लिए भी बड़ा गर्व का महसूस है। लेकिन वास्तव में मुझे तब ज़्यादा गर्व महसूस होगा जब मेरी बिटिया स्नेहा बिष्ट इस 10th में इस स्कूल को टॉप करेगी जैसे कि नेहा बिष्ट ने किया था। और शायद मैं माँ सरस्वती के मंदिर में आप सभी लोगों से आशा चाहूँगा कि आप लोग उसके लिए भी प्रार्थना करें कि वो उसमें टॉप करे। और क्योंकि कहते हैं जब नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, जब नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवार पर बार बार फिसलती है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तब चढ़ती दीवार पर बार बार फिसलती है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा के साथ मैं अपने उद्बोधन को समाप्त करता हूं कि जो हमारा रिश्ता इस विद्यालय के अंदर बना है, आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मॉडर्न एजुकेशन हो गई है, हमारी फीस भी बढ़ रही है, ड्रेस भी बदल रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को मिलेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग पुराने ढर्रे में चल रहे हैं। तो वास्तव में हम लोगों ने विद्यालय को सहयोग करना पड़ेगा कि हम लोग एक सामंजस्य बनाकर हम लोग एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि विद्यार्थी अपने जीवन में आने वाले समय में जो चुनौतियां होंगी उसको फेस करें। और बहुत अच्छा लगता है कि जब इस विद्यालय में बच्चा 8th में पढ़ता है तो वो यहीं पर पढ़ना चाहता है। जैसे कि मेरी बिटिया खुद उसने कहा कि पापा मैं यहीं पढ़ना चाहती हूँ। जब नेहा 9th में थी उसने सोचा, जब 8th में थी उनने भी सोचा कि मैं यहीं पढ़ती हूँ। और बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि नए विद्यालय में जाए तो शायद ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि खुद मैंने महसूस किया है कि अगर एक बच्चा वहीं पर अगर अपनी एजुकेशन लेता है और उसके अंदर और उसको ऐसा माहौल मिलता है तो वहीं पर भी वो टॉप कर सकता है और दूसरे स्कूल से भी ज़्यादा वो नंबर ला सकता है। तो शायद मैं ज़्यादा कह गया, बोलने की आदत है। थैंक यू। शुक्रिया।